नदी किनारे तीखे मछली चावल बेचने वाली गरीब माँ बेटी। अरे भैया, ये तो हरा आलू है और आप इसके भी 20 रुपए किलो ले रहे हो। 10 रुपए किलो कर लो, और ये बैंगन भी थोड़े से ही तो बचे हैं, 15 रुपए में सारे दे दो। अरे पागल पागल हो क्या? 20 रुपए का आलू बेच रहा हूँ। एक दो हरा आलू आ गया तो 10 का कर दूं क्या? लेना है तो लो, वरना आगे बढ़ो। और बैंगन थोड़े से बचे हैं तो क्या हुआ? दूंगा तो ये 20 रुपए ही दूंगा। 25 रुपए किलो बैंगन है, लेकिन तुम 15 रुपए में मांग रही हो। वाह भाई वाह। 30 रुपए ही है, ले लेती हूँ। बैंगन ज्यादा है तो 2-3 बार सब्जी बन जाएगी, बाकी हर जगह तो सब्जियां महंगी हैं। ठीक है भैया, दे दो दोनों, ये लो पैसे। हाँ, ये लो सब्जी। लाओ मम्मी, सब्जी मैं पकड़ लेती हूँ। नहीं गुड़िया, ये भारी है, तू उठा नहीं पाएगी। फिर दोनों माँ बेटी बाजार से बाहर निकलती हैं तो सामने एक ढाबा आता है। वहाँ से गुड़िया को मछली चावल की बहुत अच्छी खुशबू आती है। अरे वाह मम्मी, इस ढाबे से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है मछली चावल की। देखो देखो वो अंकल कैसे खा रहे हैं। मुझे भी मम्मी मछली चावल खाना है। चलो घर पर बना दो ना मछली चावल। अब इसे कैसे बताऊं कि मेरे हाथ में 1 रुपए नहीं बचा और घर में मछली चावल के लिए बहुत पैसे चाहिए। गुड़िया, मैं मछली चावल आपको फिर कभी बनाकर खिला दूंगी। अभी तो मैंने बहुत सारी सब्जी खरीद ली है ना। अगर ये नहीं बनाई तो सब्जी खराब हो जाएगी, पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे। मैं थोड़े दिनों बाद बना दूंगी। अच्छा ठीक है मम्मी, बना देना मछली चावल, खाने का बहुत मन है। तब उदास मन से तारा अपनी बेटी को लेकर घर पहुंचती है, जहां मजदूरी करके रमेश भी आ जाता है। बूढ़ा ससुर बिछौने पर पड़ा होता है और सास भी बूढ़ी कमजोर थी। फिर तारा घर के बचे थोड़े दाल चावल से चूल्हे पर खिचड़ी बना देती है। अरे ये क्या बहू, ये तो खिचड़ी है। ये सब खाने का बिल्कुल मन नहीं करता। कुछ अच्छा खाना खाने का मन है। मन तो मेरा भी नहीं करता जी, लेकिन आप देख रहे हैं ना घर में क्या हालात चल रहे हैं। बाबा, मैंने बोला था मम्मी को कि मछली चावल बना लो। बहुत टाइम से हमने मछली चावल नहीं खाया। माँ, मुझे तो कल के कल मछली चावल खाना है, मैं कुछ नहीं जानती। अरे बेटा चिंता मत कर, मैं बना दूंगी, फिलहाल ये खा ले। काश मैं ढंग से पैसे कमा पाता तो सबको खुश रखना। घर में ऐसे रो पीट कर सोच सोच के नहीं खाना पड़ता। बेटा हिम्मत रख, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। आखिर वक्त भी धीरे धीरे बदलता है, एकदम से नहीं। चलो सब खाना खाते हैं। ए दिल लाया है बाहर, अपनों का प्यार क्या कहना। मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा, गुले गुलजार क्या कहना। ए दिल लाया है बाहर। इस तरह हंसते गुनगुनाते हुए ऐसे पल में भी परिवार खुशी खुशी खाना खाकर सो जाते हैं। तारा सुबह साफ सफाई करके सबको चाय नाश्ता देती है। तब अंजना, अरे बहू, ये चाय इतनी पतली पतली क्यों है? दूध भी नहीं था क्या घर में? नहीं माँ जी, दूध थोड़ा सा ही था। शाम को भी चाय बनेगी तो थोड़ा सा दूध बचा लिया, इसीलिए पानी वाली चाय बना दी। दूध अब कल ही आएगा। अरे अब कोई बात नहीं अंजना। मम्मी, आज दोपहर को मछली चावल बना दो ना, मुझे वही खाना है, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगी। गुड़िया से जिद नहीं करते। गुड़िया बेटा कल खा लेना मछली चावल, आज रहने दो। नहीं नहीं, मुझे तो आज ही मछली चावल खाना है। मछली चावल खाना मतलब खाना है। गुड़िया मछली चावल की जिद करके मुंह फुला लेती है। चाय नाश्ता भी नहीं करती। तब दादी अंजना बड़े प्यार से समझाकर उसे नाश्ता करवाती है। रमेश घर की परेशानी देखकर काम पर चला जाता है। तभी तारा को कल की लाई हुई सब्जी दिखाई देती है। अरे हाँ, आइडिया। घर पर बैंगन रखे हैं, इसे मछली की तरह बना दूंगी। इससे पता नहीं चलेगा कि मैंने बैंगन बनाए हैं। अच्छा ठीक है बेटा, मैं तेरे लिए थोड़ी देर बाद मछली चावल बना दूंगी। अब खुश? सच्ची मम्मी, आप मेरे लिए मछली चावल बनाएंगी? ये मैं तो मछली चावल खाऊंगी। तभी अंजना आंखों ही आंखों में तारा से सवाल करती है। तब तारा भी आंखें झपकाकर इशारा देती है। समझ गई, मेरी बहू ने कोई ना कोई तोड़ निकाल लिया है अपनी बेटी की जिद का। दोपहर में जब खाना खाने की बारी आती है तो तारा बहाने से अपनी बेटी को घर के बाहर खेलने भेज देती है। इतने में वो बैंगन गोल गोल काटकर उसे मैरिनेट करके तवे पर अलट पलट करके सेक देती है, जो दिखने में बिल्कुल मछली फ्राई लगता है, और एक प्लेट में चावल डाल देती है। माँ जी, पापा जी, वैसे तो मुझे अपनी बच्ची के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। मुझे ये पूछना है कि देखने में आपको भी ये मछली चावल जैसा लग रहा है या नहीं? अरे बेटा तू परेशान मत हो, वैसे भी तेरी 5 साल की बेटी को क्या ही मछली चावल का स्वाद पता होगा। तू उसे खिला दे, वो खुशी से खा लेगी।
अरे हाँ बहू, तू परेशान मत हो, गुड़िया को बुला ले। फिर तारा आवाज लगाकर अपनी बेटी को बुलाती है। फिर गुड़िया ये देखते ही ताली बजाकर खाने के लिए बैठ जाती है। ये मम्मी ने मेरे लिए मछली चावल बनाया। वाह, आहा मम्मी ये तो बहुत अच्छा है। आप सब भी खाओ ना मछली चावल। मम्मी और है? हाँ बेटा, और है, तू ये तो खत्म कर पहले। झूठी दिलासे के साथ खुश होकर गुड़िया बैंगन चावल को मछली चावल समझकर खा लेती है और बाकी घर वाले भी खाते हैं। अगले दिन रमेश मजदूरी करता है कि उससे वो कोई छोटी चूक हो जाती है, जिस बात से उसका सेठ उसे नौकरी से निकाल देता है। और रमेश के गिड़गिड़ाने के बाद भी उसका सेठ उसे नौकरी पर नहीं रखता है, तो वो रोते हुए मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाता है। अरे क्यों भगवान, क्यों तूने मेरे साथ ऐसा किया? वैसे ही मेरे घर में आर्थिक स्थिति है ऐसी खराब, मेरी बच्ची को ठीक से खाना पीना नहीं मिल रहा, ना ही मेरे घर वालों को। सेठ जी ने बकाया पैसे भी नहीं दिया। मैं क्या करूं भगवान, कहाँ दूसरी नौकरी देखूं? मैं हार नहीं मानूंगा, दूसरी नौकरी तलाश करता हूँ। शाम के 6 से रात के 9 बजे तक रमेश इधर उधर काम ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं कोई काम नहीं मिलता। वहीं तारा को भी चिंता होती है। इतने में रमेश घर पहुंच जाता है और उसका चेहरा उदास देखकर तारा पूछना शुरू करती है। तब रमेश सब कुछ बता देता है। क्या आपकी नौकरी चली गई? कोई बात नहीं रमेश जी, आप चिंता मत कीजिए, दूसरी नौकरी भी जल्द ही मिल जाएगी। मैंने आज दूसरी नौकरी बहुत देर तक तलाश करी, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। अरे बेटा, तू हिम्मत रख, इतनी जल्दी हार नहीं मानते। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। जिस तरह से पिताजी घर के हालात देख रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि कुछ ठीक होने वाला है। क्या हुआ पापा, अब परेशान क्यों? कुछ नहीं हुआ बेटा, आपने खाना खाया? हाँ पापा। चलो सो जाओ अब। तारा तुम चिंता मत करो, मैं कल भी नौकरी की तलाश करूंगा। अगले दिन रमेश काम की तलाश करता है, लेकिन सुबह से शाम तक उसे कोई नौकरी नहीं मिलती। दूसरी तरफ तारा जब कपड़े धो रही होती है तब भी उसका सिर चकरा रहा होता है, और जब खाना बनाती है तब उल्टी आ रही होती है। तब अंजना, अरे बहू, मुझे तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तेरी शक्ल भी उतर गई है, डॉक्टर के पास चल। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शायद लेट खाना खाया था और टेंशन की वजह से तबीयत खराब है। मुझे पता था तू डॉक्टर के पास नहीं जाएगी, इसीलिए तेरे लिए नींबू पानी लेकर आती हूँ। तब अंजना तारा को नींबू पानी पिलाती है। वहीं रमेश काम की तलाश करता है। हर जगह पूछ लिया, लेकिन कोई भी मुझे नौकरी देने को तैयार नहीं है, अब क्या करूं? तभी रमेश को उसका दोस्त विनायक मिलता है और विनायक को वो सब कुछ बता देता है। अरे परेशान मत हो, मेरे भाई यहाँ कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, तो दूसरे शहर जाकर नौकरी कर ले, आखिर परिवार तो तुझे देखना ही पड़ेगा ना। हाँ तू ठीक बोल रहा है। फिर रमेश घर चले जाते हैं, जहां रामलाल उसके चेहरे पर बजे 12 देखकर कारण पूछता है। अरे क्या बात है रमेश, तुझे नौकरी नहीं मिली क्या कहीं भी? हाँ पिताजी, इसीलिए मैं परेशान हूँ। घर का राशन, आपकी दवाई, सब कुछ देखना है। इतने में तारा को फिर से उल्टी आने लगती है, चक्कर आते हैं। तब अंजना पास के वैद्य बुढ़िया को बुलाकर लाती है, जो तारा की नब्ज देखकर बताती है। बधाई हो तारा, माँ बनने वाली है, घर में खुशी आने वाली है। अरे सच आंटी जी, मैं बाप बनने वाला हूँ। अरे विश्वास नहीं हो रहा। माँ, पिताजी आपने सुना? अरे हाँ हमने सुन लिया। अरे हम भी दादा दादी बनने वाले हैं, और गुड़िया बड़ी बहन। तारा एक बार अस्पताल चेक करवा, शायद तुम्हारा 1 महीना चढ़ा हुआ है। जी आंटी जी। बुढ़िया वैद्य के जाते ही रमेश की खुशी दुख में बदल जाती है। हे भगवान, अब तो मुझे अपने परिवार के लिए और भी जल्द पैसे चाहिए होंगे। मैं आप सबको बताना भूल गया, यहाँ मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही है, इसलिए विनायक ने मुझे बताया कि मैं दूसरे शहर जाकर काम करूं। एक बार उसने भी वहीं काम किया था, तो मैं भी जा रहा हूं कल ही। पर अब तो मेरा परिवार बढ़ाने वाला है, पिताजी की दवाइयाँ, तारा का ख्याल, खाना पीना, और गुड़िया को भी खिलौने चाहिए ना। बेटा तू शहर जाएगा, देख हमसे बात करते रहना, फिर पहुँच कर भी फोन करना। मेरे ऐसे टाइम में रमेश जी आप पास नहीं होंगे। अरे चिंता मत करो तारा, हर महीने मिलने आऊंगा। मेरे बिना तुम्हें कमजोर नहीं पड़ना है। जी बिल्कुल। और हाँ सुनो, मैं 1 महीने बाद ही पैसे कमाकर भेज पाऊंगा। तब तक हीरा लाल जी की दुकान से उधार सामान ले लेना, मैं आकर चुका दूंगा और उनको कहकर जाऊंगा। जी ठीक है। अगले दिन रमेश अपने माता पिता के पैर छूकर बेटी से मिलकर तारा को गले लगाने के बाद हीरालाल को उधार का कहकर शहर के लिए ट्रेन में रवाना हो जाता है और 2 दिन में पहुंचता है। आखिर मैं यहाँ पहुंच गया। शहर में तो मुझे कहीं भी काम मिल सकता है।
तभी रमेश रोड के सामने एक बोर्ड लगा देखता है कि यहाँ एक लड़के की आवश्यकता है। रमेश उसे देख रोड पर आगे बढ़ता है कि एक ट्रक वाला उसे मार कर चला जाता है, जिससे रमेश को सिर में बहुत चोट लग जाती है। फिर एक भला आदमी गौरव उसे डॉक्टर के पास लेकर पहुंचता है, जहां चेकअप करने पर पता चलता है कि उसका मेमोरी लॉस हो चुका है। डॉक्टर, ये आदमी ठीक तो है ना? इसके खून बहुत निकल रहा था। देखिए, इतनी गहरी चोट लगने पर भी इंसान बच गया, कुदरत की बात है। लेकिन इसका मेमोरी लॉस हो चुका है। शायद इसे अपना परिवार याद ना हो, लेकिन इसकी कभी भी मेमोरी लौट सकती है, ये चांस है। गौरव, तुम इस आदमी को अपने घर ले चलो। जैसे ही कुछ याद आएगा हम इसे इसके घर छोड़ देंगे। तुम ठीक कहती हो। 10 घंटे बाद रमेश को होश आता है और वो किसी अनजान के घर होता है। ये कौन सी जगह है? मैं कौन हूँ? मैं यहाँ पर कहाँ पर आ गया हूँ? भैया, पानी पी लीजिए। क्या आपको आपका नाम याद है? मेरा नाम क्या है? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। कौन हूँ मैं? कहाँ से आया हूँ? क्या हुआ मेरे साथ? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? रमेश पैनिक हो जाता है तो गौरव पानी पिलाकर उसे शांत करता है और खाना खिलाकर सलाह देता है। रमेश 3 हफ्ते तक वहीं रहता है, लेकिन फिर कुछ याद न रहने पर उसके घर से निकल जाता है और सड़क पर भटकता रहता है। उसे बहुत भूख लगती है तो किसी खाने की दुकान पर खाना मांगता है। भाई साहब, बहुत भूख लगी है, खाना दे दो। भूख लगी है, खाना दे दो। अरे चल, हट हट। पता नहीं कहां से गरीब आ जाते हैं। चलो निकलो, यहाँ पर कोई खाना नहीं मिलेगा। 2 महीने गुजर जाते हैं। वहीं तारा पति के इंतजार में होती है और घर का खर्चा दुकान से चला रही होती है। तब हीरालाल, अरे भाई तारा, बंद कर, मेरी दुकान पर आना। कितना घाटा करवाएगी भाई? तेरे पति ने 1 महीना बोला था, मैंने 2 महीने तक उधार दिया, लेकिन अब और नहीं। मेरे 4000 रुपए चुका दे चुपचाप से। लाला जी, बस आज का खाने पीने का राशन दे दो। कल से मैं आपसे नहीं मांगूंगी। मेरी उनसे बात नहीं हुई है, इसीलिए मैं मजबूर हूँ। अरे भाई, ऐसा ही होता है। भाग गया होगा तेरा पति, घर की जिम्मेदारी उठानी नहीं होगी, इसीलिए शहर जाकर नई बीवी बच्चों के साथ बस गया होगा। वहां पर जाकर गरीबों की जिंदगी क्यों जिएगा? लेकिन मुझे तो मेरे पैसों से मतलब है। मेरे पैसे लाकर दो। 1 हफ्ते का टाइम है तुम पर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप कुछ भी मत बोलिए। तारा रोते हुए विनायक के पास जाती है और पूछती है, देखो, मैं तो शहर गया था, उसका नंबर भी ट्राई किया, लेकिन नहीं लगा। मुझे नहीं लगता वो कभी वापस आएगा। 2 महीने हो चुके हैं। तुम भी ऐसे ही बोल रहे हो। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तारा घर लौट आती है और पोटली बंद करके जाने की तैयारी करती है। तब अंजना, अरे बहू, तू ये क्या कह रही है? कहाँ जा रही है? माँ जी, मैं उनको ढूंढने जा रही हूँ। 2 महीने से उनका कोई अता पता नहीं है। मुझे टेंशन हो रही है। दूसरे भाई साहब को भी नहीं पता। नहीं बहू, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। मेरा बेटा तो शहर जाकर मिल नहीं रहा। अब तू उसकी निशानी को भी खतरे में डालेगी क्या? तू शहर चली जाएगी तो हमारा क्या होगा? तेरी गुड़िया, मैं, तेरे पिताजी। ठीक है माँ जी, मैं शहर नहीं जाऊंगी, लेकिन मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है और मेरा फर्ज है कि मैं अपने परिवार को संभालूं, अपना खर्चा पानी और अपने बच्चों को जो देखना है उसके लिए मैं काम करूंगी। नहीं बेटा, तुझे ऐसी हालत में काम नहीं करना चाहिए। पापा जी, उनकी गैर मौजूदगी में इस घर को संभालना मेरी जिम्मेदारी है और हीरालाल जी का उधार भी चुकाना है। क्या हुआ मम्मी, आप रो क्यों रही हो? और पापा कहाँ है? कब से पापा आए नहीं है? पता नहीं बेटा, लेकिन पापा जरूर आएंगे। माँ, मेरे साथ बाहर खेलने चलो ना। ठीक है, चल। बाहर जाकर तारा नौकरी की तलाश करते किसी सेठानी के घर साफ सफाई की बात करती है, लेकिन कोई भी उसके गर्भवती की वजह से उसे काम नहीं देता। तब वो बेटी के कहने पर नदी किनारे पहुंच जाती है, जहां ढेर सारी मछलियां होती हैं। देखो ना माँ, इस जगह कितनी अच्छी है। मुझे नाव पर बिठाकर झूला झुलाओ ना। नहीं गुड़िया, पैसे नहीं है, अभी कोई झूला नहीं। तभी पागल भिखारी आता है जिसके अजीब से कपड़े होते हैं और उसे भूख लगती है तो वो जमीन पर बैठकर घास खाने लगता है। फिर जैसे ही एक मछली छलांग मारती है, उसे देखकर वो खुश हो जाता है और एक लकड़ी उठाता है। अरे अरे वाह वाह वाह, मछली, मैं तो मछली खाऊंगा। वो आदमी उसे लकड़ी की डंडी से मछली पकड़कर बाहर निकलता है और 2 पत्थर को आपस में रगड़कर छोटी छोटी लकड़ियों में आग लगा देता है और उसे मछली को भूनकर खाने लगता है। उसे देखकर तारा, कमाल है, ये पागल बुढ़ा आदमी भी अपने पेट के लिए मछली को पकड़कर खा रहा है, तो मैं कैसे पीछे हट सकती हूँ? मुझे अपने परिवार, गुड़िया और होने वाले बच्चों के लिए कुछ करना है। क्यों ना मैं भी इन मछलियों को पकड़कर यहीं पर मछली चावल बेचूं? ये सही रहेगा। मम्मी, आप मछली चावल बेचने का काम करोगी? हाँ बेटा, कल से हम यही काम करेंगे। तारा अपनी बेटी को घर ले जाती है। हे भगवान, शुक्र है तू आ गई है। पता मुझे तेरी कितनी फिक्र हो रही थी। कहाँ से आ रही है? माँ जी, मैं यहीं थी नदी किनारे और मेरे को कहीं काम नहीं मिला तो मैंने सोचा है कल से मैं मछली चावल बेचूंगी। बस मुझे चावल और थोड़े बहुत मसाले का इंतजाम करना है।
तेरा दिमाग खराब है, मछली चावल तू कैसे बेचेगी? मछली महंगी है, चावल लाना है और उसके बाद सिलेंडर